Dear students, today's topic is treatment of workmen compensation reserve. How will you treat these reserves in different cases? Case 1 is given to you. Workmen compensation reserve which is given in the liability side of the balance sheet. मैंने थोड़ा सा पार्ट ही बनाया liability का, complete balance sheet मैंने draw नहीं की. This is 1,50,000. And in additional information, no claim for workmen compensation reserve. और किसी भी वर्कर ने क्लेम नहीं किया, तो इट मीन्स क्या है कि सारा का सारा रिजर्व पार्टनरशिप के पास बच गया. तो सारा का सारा रिजर्व क्या करेंगे, हम सभी पार्टनर्स को उनकी एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो इस केस में जब कोई भी लायबिलिटी नहीं होती तो एंट्री फॉर दिस इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. आप फुल फॉर्म लिखोगे WCR की, टू ओल्ड पार्टनर्स. सपोज ये ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी है, तो हम ले लेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पर 1,50,000 है. तो सारा का सारा हम ओल्ड पार्टनर्स में, सपोज उनकी रेशियो इक्वल है, तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 75,000 एंड 75,000. इन दिस वे वी विल पास जर्नल एंट्रीज. नाउ केस 2, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,50,000 एंड क्लेम, वर्कर से क्लेम कर लिया 90,000 का. जो क्लेम है दिस इज द एक्चुअल लायबिलिटी, ये तो पे करना ही पड़ेगा. दिस इज द एक्चुअल लायबिलिटी. इट मींस अब 1,50,000 में से 90,000 तो वर्कर्स को देना पड़ेगा. दिस इज द लायबिलिटी. और जो बाकी 60,000 बचा है उसे क्या करेंगे, हम उसे हम पीसीए के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे. इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, जो भी उनकी एग्रीड रेशियो है. तो इस लायबिलिटी, अब लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे होता है डिसोल्यूशन में, इस लायबिलिटी को सबसे पहले, यानी अगर आपका क्लेम रिजर्व से कम है तो क्लेम सारा का सारा पहले आप रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दोगे. तो एंट्री फॉर दिस क्या एंट्री आएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. फर्स्ट एंट्री ये बनेगी टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी जितना क्लेम किया वर्कर्स ने वो एक्चुअल लायबिलिटी है. जितनी एक्चुअल लायबिलिटी है 90,000, it will be transferred to the credit side of the realization account. The entry for this will be workman compensation reserve account debit to realization account. और जो liability इसकी पेमेंट तो होगी, तो हम इसकी पेमेंट भी साथ साथ कर देंगे. realization account debit, जो भी liability उसकी पेमेंट करना कंपल्सरी होता है, तो उसकी पेमेंट हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखते हैं. तो फॉर दैट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट कैसे करेंगे, टू बैंक अकाउंट. So it will be 90,000. Second entry for this. And third entry will be for distribution of this reserve to partners. तो यहाँ third entry आ जाएगी, workman compensation reserve account debit to partners. जो भी partners के नेम है, मैंने imaginary जो names लिए हैं A and B, तो आप लिख दोगे to A and B. This is 60,000 and 60,000 will be distributed between partners in agreed ratio. उनकी रेशियो हमने सपोज कर ले इक्वल, तो इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. नाउ केस थर्ड. इन केस थर्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 1,50,000 एंड क्लेम इज आल्सो 1,50,000, यानी क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व. ये दोनों ही इक्वल हो गए. अब दोनों इक्वल हो गए तो कुछ भी नहीं बचा, सारा का सारा वर्कर्स ने क्लेम कर लिया. तो यहाँ पर पीसीए में कुछ भी नहीं जाएगा. तो जितना क्लेम है दिस इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, लायबिलिटी को हम रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे. तो एंट्री फॉर दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. क्योंकि हम इसे क्या करेंगे, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे. तो इसके लिए एंट्री आ जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो कितनी अमाउंट आ गई यहाँ पर, अमाउंट कितनी है यहाँ पर, amount is 1,50,000. So we write here 1,50,000. और सारी की सारी लायबिलिटी अब हमें क्या करनी है, पे भी करनी है. जब इसकी पेमेंट होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जितना भी क्लेम है उसका पे करना कंपल्सरी होता है, लायबिलिटी है वो, तो टू बैंक अकाउंट. चाहे क्वेश्चन में गिवन हो चाहे नोट गिवन हो, हमें अपने आप उसकी पेमेंट करनी होती है. तो सेकेंड एंट्री फॉर दिस इज 1,50,000. अब वर्कर्स का जितना क्लेम था उतना ही रिजर्व था, उतना ही क्लेम है. तो यहाँ पर पीसीए में कुछ भी नहीं जाएगा, तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा.
Now case 4. Now in case 4, claim is more than the reserve. यानी क्लेम तो 1,50,000 और रिजर्व तो है 1,50,000 और क्लेम हो गया 2 लाख, यानी क्लेम यहाँ ज्यादा आ रहा है और रिजर्व यहाँ कम है, तो ये तो लॉस हो गया, लॉस की कंडीशन आ गई। तो हम क्या करेंगे, जितना रिजर्व यानी जितना रिजर्व है उससे ज्यादा हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि जितना क्लेम है उसे रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करते थे। क्लेम तो आ रहा है यहाँ 2 लाख और रिजर्व आ रहा है 1,50,000, तो यानी जो अमाउंट कम है, यानी रिजर्व की अमाउंट कम है, तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में सिर्फ 1,50,000 ही रिजर्व बचा हुआ है, तो 1,50,000 ही हमारे पास है, तो 1,50,000 ही ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री आएगी 1 लाख वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,50,000। बट वर्कर्स ने क्लेम कितना किया, 2 लाख, और वर्कर्स ने क्लेम कितना किया, 2 लाख, तो लेकिन पेमेंट तो 2 लाख की होगी। तो एंट्री फॉर दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख। यानी जब आपका क्लेम ज्यादा आता है तो रिजर्व में तो उतना ही, मतलब रियलाइजेशन में उतना ही ट्रांसफर करोगे जितना रिजर्व है, लेकिन पेमेंट पूरे क्लेम की होगी। नाउ नेक्स्ट केस, केस 5। हियर इन दिस केस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नील, कुछ भी नहीं दिया हुआ लेकिन क्लेम दिया हुआ है। अब रिजर्व है ही नहीं तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, यानी फर्स्ट एंट्री तो आएगी नहीं हमारे पास। तो सिर्फ हमें क्लेम की पेमेंट करनी है, तो पेमेंट के लिए क्या आता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दिस इज 40,000 रुपीज। तो मैंने आपकी जो ये फिगर है वो इलस्ट्रेशन 1 वाली ली है आपकी बुक की, तो सेम बस पार्टनर्स के नेम चेंज किए, बाकी सेम अमाउंट से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ ट्रीट किया है। इन दिस वे यू कैन पास जर्नल एंट्रीज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।